स्पोर्ट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है राइवलरी। देखो दोस्तों, हर एक स्पोर्ट में राइवलरी होती है। हमने क्रिकेट में भी देखा, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का राइवलरी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का राइवलरी। तो ये राइवलरी ना मैचेस को और इंटरेस्टिंग कर देता है, क्योंकि अब भिड़ंत हो रही है ऐसे दो टीम्स की जो एक दूसरे को भाई एकदम पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं। तो उनके मैचेस एक अलग लेवल पे देखने में मज़ा आते हैं। लेकिन राइवलरी के रीजंस क्या होते हैं? तो राइवलरी के मेजरली 3 रीज़न होते हैं। एक हिस्ट्री, कि भाई पास्ट में इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बवाल हुआ होगा जिसके चलते एक दूसरे को इन लोग पसंद नहीं करते हैं। या फिर जियोग्राफी, कुछ ऐसा ज़मीनी विवाद या फिर कुछ ऐसा लोकेशन से रिलेटेड विवाद जिसके चलते इन लोग आपस में अनबन है। और एक है स्टाइल ऑफ प्ले, कि भाई दोनों क्लब या दोनों टीम या दोनों बंदे अपने अपने समय के बेस्ट हैं। तो बेस्ट की भिड़ंत है तो राइवलरी ऑटोमेटिकली हो जाती है कि कौन सबसे बेस्ट है। जैसे मेसी एंड रोनाल्डो, दोनों बेस्ट अपने अपनी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन राइवलरी क्रिएट हो गई क्योंकि दोनों में कौन सबसे बेस्ट, ये होता है एक रीज़न राइवलरी का। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 14 क्लब के राइवलरीज बताने वाला हूँ और उन राइवलरीज के पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों वो राइवलरी स्टार्ट हुई है, ये भी बताने वाला हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, एंड बिलीव मी, जो आखिरी की 2-3 क्लब्स आपको बता रहा हूँ उनका रीज़न जब आप जानोगे ना राइवलरी का, तो आप सुन करके सोचोगे कि दोस्त मतलब इसके चलते भी राइवलरी हो जाती है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मेरे को नहीं पता 100 के हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज़ अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो। मैं अभी मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसे लोकेशन में हूँ जहाँ पे टावर वगैरह नहीं है। वीडियो को चालू करने में ना किसी देरी के सबसे पहला क्लब अपन बात कर लेते हैं, लाजियो और रोमा। इसको बोलते हैं दी रोम डर्बी। अब ना दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है मीडिया में, अगर आप रोम घूमने गए, इटली घूमने गए हैं एंड ये फिक्चर आपके विजिट के आसपास है, तो ये मस्ट विजिट चीज़ है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आपका इटली घूमना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों इन दोनों के बीच में राइवलरी? तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि इटली में जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा पैसा इटली के नॉर्थ हिस्से पे जो है वो था, और सदर्न हिस्सा इटली का जो है वो थोड़ा सा गरीब हिस्सा था। और मेजर क्लब जो उस समय के नॉर्थ के थे, मिलान वगैरह, उन लोग सबसे ज़्यादा रिच क्लब्स होते थे और रिच क्लब्स का ज़्यादा दबदबा होता था। लेकिन सदर्न क्लब्स जो है वो उनके पास कम पैसा रहता था, और इसी के चलते बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस था इटली के लीग में। और इसी इम्बैलेंस से परेशान होकर के सभी साउथ के क्लब्स लोगों ने बोला कि यार हम लोग ऐसे 3-4 क्लब्स हैं अलग अलग, एक काम करते हैं ना, मर्ज हो जाते हैं और मर्ज हो करके एक क्लब बना लेंगे जिससे हमारे रिसोर्सेज, पैसे वगैरह सब ज़्यादा हो जाएंगे और हम अच्छे से भिड़ पाएंगे नॉर्थ वालों से। तो 3 क्लब्स मिल करके रोम का जो है वो क्लब बना लिए, AS रोमा इन्होंने बनवा लिया। लेकिन एक क्लब जो है वो जुड़ने से मना कर दी, और वो थी लाजियो। और यही रीज़न है इस राइवलरी का कि तू हम लोग के गुट में आया नहीं साले, और तू अलग से रह करके हीरो बन रहा है। और यही रीज़न है उनके राइवलरी की। और इस राइवलरी को बहुत फियर्सली जो है वो देखा जाता है। फैंस वगैरह काफ़ी इंटरेस्टेड और गुस्साए रहते हैं कि साला इन लोग हम लोग के साथ मिले नहीं और अलग से अपनी पहचान बनाने चले थे। एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर द रोम डर्बी। सेकेंड डर्बी के बारे में बात कर ले तो वो है द मैड्रिड डर्बी। ऑब्वियसली गाइस, यू माइट हैव हर्ड अबाउट एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड। अब सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि यार ये दोनों के बीच में राइवलरी का रीज़न ये था कि ज्योग्राफी, एक ही सिटी और 2 क्लब्स। तो जब एक सिटी में 2 क्लब्स होते तो मेजर पॉपुलेशन एक ही सिटी की अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देती है। साल में ऐसे 2 दिन आएंगे जब इनके मैचेस होंगे, और उन 2 दिन में अपने ही घर में राइवलरी हो जाती है। पति एक क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीवी दूसरे क्लब को सपोर्ट कर रही है, बापूजी एक क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं तो माता श्री अलग क्लब को सपोर्ट कर रही है। और इसके चलते राइवलरी जो है वो लोगों के बीच में आ जाता था। एंड ऑब्वियसली एक सिटी में 2 क्लब तो ऑब्वियसली एक राइवल है, लेकिन इस मैड्रिड डर्बी के पीछे वो तो एक बात है ही कि एक सिटी में 2 क्लब, मेन रीज़न था फ्रांको के समय का। अब आप लोगों को पता ही होगा कि स्पेन में जो है वो डिक्टेटरशिप चलता था। फ्रैंको जो है वो वहाँ के किंग थे। अब किंग साहब जो थे उनके हिसाब से रियल मैड्रिड वॉज द क्लब ऑफ रॉयल्स एंड एलीट पीपल, वो अमीरों का क्लब कहा जाता था। और एथलेटिको मैड्रिड जो है वो वर्कर्स का क्लब कहा जाता था। तो जब रिजीम था और क्लब्स वगैरह फॉर्म हुए तो जो सपोर्ट पैसे का और एक किंग का सपोर्ट मिला वो रियल मैड्रिड को मिला। और रियल मैड्रिड को जब सपोर्ट मिला तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड वॉज दी सक्सेसफुल क्लब, क्योंकि राजा सपोर्ट कर रहा है भाई, वहाँ पैसे, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब राजा की तरफ से जो है वो होता था।
तो रियल मैड्रिड को एक मतलब एक ही बाप के 2 बच्चों वाला कहानी, और एक बच्चे को बहुत प्यार और बहुत दुलार, और दूसरे बच्चे को चल हट साले तू नौकर है हमारा, ऐसा जो है वो फ्रांको ने किया। और हेंस राइवलरी वॉज क्रिएटेड कि रियल मैड्रिड को ज़्यादा प्यार देते हो ना, हम एथलेटिको मैड्रिड वाले भी कम नहीं है, हम आपसे ज़्यादा जो है वो जीत करके दिखाएंगे। और ये राइवलरी जो है वो ऐसे क्रिएट हुई। अगले जो है वो राइवलरी के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है मर्सीसाइड डर्बी। दोस्तों, लिवरपूल वर्सेस एवर्टन आपने सुना ही होगा, प्रीमियर लीग में ये एक डर्बी है, लेकिन इस डर्बी के पीछे ना ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा है या हिस्ट्री है विस्ट्री है, ये नहीं। ये राइवलरी इज बेस्ड अपॉन प्योर जो है वो लोकेशन। लिवरपूल और एवर्टन का क्लब इस लेजिट 400 मीटर दूर एक दूसरे से, आपको सैटेलाइट व्यू में अभी फोटो में दिख रहा होगा, देखिए कितना आस पास है भाई लिवरपूल और एवर्टन का क्लब, और हैंस वही एक ही शहर 2 क्लब। तो ये राइवलरी जो है वो ऐसे क्रिएट हुई। लेकिन आप हल्के में मत लीजिएगा, लिवरपूल ऑल दो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है और एवर्टन का तो हालत ख़राब है, बट स्टिल जो फैंस एवर्टन के वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं लिवरपूल को फॉर द सेम रीज़न। एंड ये मैच में प्लेयर्स भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं। ये जो मैच है लिवरपूल वर्सेस एवर्टन, ये प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेड कार्ड पाने वाला मैच है। पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेड कार्ड अगर किसी मैच में इशू हुआ है तो लिवरपूल वर्सेस एवर्टन मर्सीसाइड डर्बी में हुआ है। दैट मीन्स द प्लेयर्स आल्सो हेट ईच अदर यार। अगला जो है वो भी प्रीमियर लीग का हमारा एक राइवलरी, और उसको अपन कहते हैं द मैनचेस्टर डर्बी। आप लोगों को पता ही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी। यहाँ पे भी ऐसा कुछ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन नहीं है। एक ही शहर 2 क्लब, तो क्लब मैच वाले दिन पापा अलग क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटा अलग क्लब को सपोर्ट कर रहा है। इस रीजन के चलते जो है ये राइवलरी क्रिएट की गई थी। लेकिन एक रीजन ये था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ना एक समय बहुत एक ग्लोबल ब्रांड हुआ करती थी। उन्होंने अपने आप को जो है वो गजब का मतलब क्लब बना करके रखा था जब तक सर एलेक्स फर्गसन उनके साथ थे, और एट द सेम टाइम मैन सिटी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। तो वो उस पहचान को पाने के लिए कि हम मैनचेस्टर के बड़े क्लब हैं, आप नहीं, मैनचेस्टर सिटी भी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करती थी। लेकिन इवेंचुअली जो है वो मैन सिटी में भी नया इन्वेस्टमेंट वगैरह आ गया, और अब देखिए समय ऐसा पलट गया कि सिटी जो है वो माइल्स अहेड बेटर नज़र आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके समय में भी मैनचेस्टर सिटी वालों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेला था। जैसे 6-1 की विक्ट्री जो सिटी करके आए थे उनके ही होम स्टेडियम में मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही, 2011 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्हीं सब समय के बाद से जो है वो नॉइसी नेबर्स का भी एक दूसरे को इन लोग जो है वो नाम देने लग गए थे। लेकिन हाँ, ये राइवलरी इज बेस्ड अपॉन प्योरली लोकेशन, नो हिस्ट्री और नो पॉलिटिकल एज सच बैकग्राउंड। अगला राइवलरी है हमारा फ्रांस का, मार्सिया वर्सेस PSG। इसको बोलते हैं ले क्लासिक। अब देखें, इसको एल क्लासिको भी बोला जाता है फ्रांस का। अब इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीज़न है काइंड ऑफ। देखिए, PSG के प्रोमिनेंस से पहले मार्सियल वॉज दी क्लब जो भाई लीग वन में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती थी और हमेशा जो है वो दबदबा बना करके रखी हुई थी। लेकिन भाई कुछ समय के बाद 1986 के आसपास जो है वो PSG के भी ओनरशिप प्रेसिडेंट वगैरह चेंज हुए और PSG भी अपने आप में एक टीम बनने लग गई और अच्छा जो है वो भाई रिसोर्सेस इकट्ठा करके कम्पीट करने लग गई। अब उसके बाद जो है वो मार्सियल को एक कंपटीशन देने आ गई थी PSG। अच्छा टक्कर इन लोग एक दूसरे को देते थे और इनके मैचेस जो है वो काफ़ी फिर फियर्स होने लग गए, बिकॉज मार्सियल को भी ये समझ में आ गया कि यार शहर में एक और क्लब है जो अब साला अच्छा हो रहा है और हमको हमको कंपटीशन देगा लीग वन के ट्रॉफी के लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, तब तक भी थोड़ा सा ही था कि हाँ भाई मतलब ठीक है चल रहा है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक मैच चल रहा था 1989 के आसपास में और उसमें मार्सियल जीत जाती है कुछ गेम्स, और भाई वहाँ के बाद फिर PSG का जो प्रेसिडेंट था वो मार्सियल के क्लब को भाई ऐसा बोल दिया कि आप लोग ना बहुत चीटिंग, मीडिया वगैरह में आके कि मार्सियल जो है वो काफ़ी भाई चीटिंग वगैरह करती है, रेफरीज को मैनिपुलेट वगैरह करती है और इसलिए इन लोग जो है वो जीतते हैं। बस इतने ही बोलने की देरी थी और मार्सियल के फैंस जो है वो उनको एक रीज़न मिल गया हेट करने का PSG को, एंड दे स्टार्टेड हेटिंग ऑन ईच अदर। दोनों क्लब्स एक दूसरे को तब से हेट करने लग गए और ये राइवलरी ऐसे स्टार्ट हुई। अगली राइवलरी है हमारे पोर्तुगल से, बेनफिका वर्सेस पोर्तो। अब दोस्तों ये जो राइवलरी है ना ये प्योरली बेस्ड ऑन लोकेशन है। एक क्लब पोर्तुगल के कैपिटल लिस्बन को रिप्रेजेंट करती है और एक क्लब पोर्तो को रिप्रेजेंट करती है जो एक सिटी है। अब दोनों बेस्ट सिटीज़ हैं भाई पोर्तुगल की। अगर आप पोर्तुगल का प्लान बना रहे हैं तो आप ना पोर्तो छोड़ सकते ना ही लिस्बन छोड़ सकते हैं। मुंबई दिल्ली टाइप का माहौल, समझ रहे हो। तो अब कहानी कुछ ऐसी हुई कि सिंस भाई वो बेस्ट सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेस्ट में बेस्ट कौन, इस चलते जो है वो इनकी राइवलरी क्रिएट हो गई। और ऐसा भी कहा गया कि लिस्बन में ज़्यादा पैसा है
ज़्यादा अय्याश लोग हैं, तो जो बेनफिका है ना वो एक क्लब है रिलैक्स्ड पीपल्स की, आरामदायक लोगों की। लेकिन जो पोर्तो है वो भाई पोर्ट वाला एरिया है, वहाँ वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो पोर्तो में हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। तो इस रीज़न के चलते भी इनके बीच में राइवलरी सी क्रिएट हो गई और बेनफिका वर्सेस पोर्तो इज़ नोन एज ओ क्लासिको। अब मैं दोस्तों आपको 7 राइवलरीज बताने वाला हूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग है और इनकी कहानी इतनी सीरियस कि भाई ये क्लब के फैंस एक दूसरे को ना मतलब फूटे आँख नहीं सुहाते हैं, इतना ज़्यादा है। पहला 7 में से अब बात करते हैं अपन आर्सेनल वर्सेस स्पर्स के बारे में, दी नॉर्थ लंदन डर्बी। अब इसके बारे में तो आप सभी जान ही रहे हैं कि स्पर्स वर्सेस आर्सेनल हमेशा एक ऐसा फिक्चर होता है जो आप कभी नहीं छोड़ सकते। दोनों फैंस और दोनों टीम्स एक दूसरे को भाई बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन रीज़न क्या था? तो दोस्तों इसका रीज़न था कि 1909 में इन दोनों के बीच में पहली बार मैच हुआ और ये मैच में उस समय ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि भाई आर्सेनल का जो बेस था ना शुरुआत में वो भाई साउथ ऑफ लंदन में था। अब जब वो साउथ लंदन में उन लोग बेस्ड थे तो नॉर्थ लंदन साउथ लंदन ऐसी वाली कहानी थी कि अलग अलग शहर के मतलब अलग अलग शहर के पार्ट में से है, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, तुम अपना संभालो हम अपना संभालेंगे। लेकिन फिर धीरे से आर्सेनल ने अपना बेस जो है वो नॉर्थ लंदन में ही शिफ्ट कर लिया। तो स्पर्स ये मानती है कि तुम साले हमारे टेरिटरी में आकर के दबदबा जमाने की कोशिश कर रहे हो और हमारे टेरिटरी को तुम हड़प रहे हो, और इसी के चलते स्पर्स वाले लोग वॉज नॉट हैप्पी कि भाई हमारे टेरिटरी में आकर के आप अपना बेस बना रहे हो, यहाँ के फैंस अब आप मतलब खींच के ले जाना चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और आर्सेनल वॉज लाइक कि वी डू नॉट गिव अ एफ, भाई यहाँ लंदन हमारा भी, हम कहीं भी बनाए, तुम्हारा क्या जा रहा है। एंड हैंस भाई दोनों के बीच में जो है वो राइवलरी क्रिएट हो गई और आज तक वो राइवलरी चली रही है। भाई दोनों फैंस एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगला है बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड। अब इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि इसके पीछे ना ही कोई ऐसा जियोग्राफी रीज़न है, ना ही कोई पॉलिटिकल रीज़न है, ना ही कोई भी रीज़न है, मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था इनके बीच में राइवलरी की। और ये इसका पहला मैच जो है वो 1965 में चालू हुआ था, लेकिन 1990 तक इनके बीच में ऐसा कुछ राइवल वाला कहानी नहीं था। इन लोग नॉर्मल मैचेस खेलते थे आपस में, और पॉलिटिकल तो चलो हो सकता था कभी ना कभी, लेकिन जियोग्राफिकल तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि बायर्न साउथ की है, डॉर्टमुंड नॉर्थ ऑफ जर्मनी की है, तो दोनों के बीच में कोई ऐसा सीन भी नहीं था। लेकिन सीन कहाँ से चालू हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम आया, ठीक है 1990 में, जब भाई बायर्न ऑब्वियसली डोमिनेट करती थी बुंडेसलीगा में, और बुंडेसलीगा में हमेशा जो है वो बायर्न जीतती थी। यूरोप में भी जो है वो बायर्न वॉज दी बेटर टीम, सो जर्मनी की दी बेस्ट टीम वॉज बायर्न। बट धीरे धीरे डॉर्टमुंड ने अपने आप को डेवलप किया और 1990s के आसपास आते आते बायर्न को इन लोग जो है वो कम्पीट करने लग गए। एंड फिर एक समय ऐसा आया कि भाई बायर्न से ज़्यादा पॉइंट्स ला करके डॉर्टमुंड जो है वो बुंडेसलीगा की ट्रॉफी जीत जाती है। एंड हैंस उसके बाद से बायर्न को ये समझ में आ गया कि भाई देयर इज़ दिस न्यू प्लेयर इन दी टर्फ जो अब हमको कंपटीशन दे रहा है, एंड हैंस दिस राइवलरी वॉज क्रिएटेड। बट द मेन रीज़न बिहाइंड दिस राइवलरी वॉज इन दी मॉडर्न टाइम्स, जब हमने देखा कि बायर्न डॉर्टमुंड के जो है वो भाई हाई क्वालिटी प्लेयर्स को पोच कर लेती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑब्वियसली लेवेंडोस्की, जो फ्री ट्रांसफर डॉर्टमुंड से बायर्न को ज्वाइन करे थे। और हमेशा बायर्न ये करती है कि डॉर्टमुंड के बेस्ट टैलेंट्स को जो है वो भाई चुरा करके अपने पास ले आती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा था। एंड उसके बाद से जो है ये राइवलरी ज़्यादा हीटअप होने लग गई, और इस राइवलरी का पीक हमने देखा था यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में, जब अपन को दोनों भिड़े हुए नजर आए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद 2013 का फाइनल था, जर्गन क्लॉप जो है वो डॉर्टमुंड को मैनेज करते थे, तो वो कहानी थी। लेकिन एवेंचुअली ऑब्वियसली वहाँ पे बायर्न जीत गई थी, डॉर्टमुंड नहीं जीती थी, बट दिस राइवलरी वाज क्रिएटेड फॉर दीज रीजन। अगले राइवलरी के बारे में बात कर लें तो ये टीम्स एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और वो है लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ये जो राइवलरी है इट्स टोटली बेस्ड अपॉन लोकेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि आपस में जो है वो 50 किलोमीटर का दूरी दोनों के बीच में लिवरपूल एंड मैनचेस्टर, एंड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर दोनों सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पावर होल्ड करने वाली जो है वो भाई ब्रिटेन के सिटीज़ हैं। मैनचेस्टर कपड़ा बनाती, लिवरपूल भी कपड़ा बनाती है, और दोनों ऐसे फाइनेंस के मामले में बहुत बेहतरीन थे। तो इन दोनों के बीच में ऐसी राइवलरी जो है वो चालू हो गई थी कि हम जो है वो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री दोनों हम बेटर सिटीज़ हैं, तो हम दोनों सिटीज़ में बेटर कौन बोल करके। लेकिन इनका जो है वो
तो धीरे धीरे जब से यूनाइटेड का फॉल हुआ है ग्रोथ, तो उतना तब से इनके बीच में ऐसा कुछ राइवलरी हो सी नहीं गई। लेकिन अब एक और मैनचेस्टर की क्लब है जिसके साथ इनका राइवलरी चल रहा है और वो है मैनचेस्टर सिटी। सो दिस राइवलरी हैज़ बीन कन्वर्टेड, आप कह सकते हैं इंटरचेंज हो गया एक ही क्लब के अंदर सिटी से। तो सिटी अब मेन राइवल होती लिवरपूल की, और उनका रीज़न ये है कि इन लोग हमेशा टॉप 2 के लिए लड़ाई करते हैं प्रीमियर लीग में, और दोनों के पास बेस्ट कोच है इंग्लिश प्रीमियर लीग के, तो इसके चलते इन लोग के बीच में अब राइवलरी सी है। अब जो टॉप 3 है ना, तुमको मैं बता रहा हूँ, ये टॉप 3 सबसे बेस्ट राइवलरीज और इनकी रीजंस भी काफ़ी बेहतरीन है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान के बारे में। अब आप लोग जान रहे हैं ये मिलान की जो है वो फाइट है, लोगों को लगता है कि सिटी का बेस्ड है, वही सिटी में एक ही सिटी में 2 क्लब, ऐसा सुनिए वो रीज़न है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मिलान इज़ दी बेस्ट सिटी इन भाई इटली, और उस बेस्ट सिटी का बेस्ट क्लब कौन, इसके चलते इन दोनों के बीच में जो है वो हमेशा लड़ाई जो है वो भिड़ी रहती थी। मोर ओवर एसी मिलान को देखा गया है एज दी क्लब ऑफ एलाइट पीपल, रिच पीपल, और अमीर लोग, जो अमीर लोग हैं वो एसी मिलान के सपोर्ट में रहते हैं। और जो इंटर मिलान है वो उसको हमेशा से दी क्लब ऑफ वर्किंग पीपल, वर्किंग क्लास का जो है वो कहा गया, तजुर्बा दिया गया था, जिसके चलते ऑब्वियसली एक सोशल क्लास के चलते दोनों क्लब्स जो हैं वो आपस में डिवाइड हो गई हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों राइवल्स का स्टेडियम सेम है, यानी कि होम स्टेडियम एसी मिलान और इंटर मिलान का सेम है दोस्तों। सैन सीरो स्टेडियम जो है इटली में, उसी स्टेडियम में जो है वो दोनों क्लब्स अपना होम स्टेडियम खेलती हैं। लेकिन उस स्टेडियम का ऑफिशियल नाम ग्यूसिप्पे माजा करके है, जो फेमस फुटबॉलर इंटर मिलान के हैं उनके नाम पे वो स्टेडियम था। लेकिन जब आप ये बात एसी मिलान के फैंस को बोल दोगे ना, तो वो उन लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुस्सिप्पे मुस्सिप्पे कुछ नाम नहीं है, हाँ ये स्टेडियम का नाम है सैन सीरो, जो हमारा स्टेडियम है। और सैन सीरो इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सैन सीरो है, और ये रीज़न है इन लोग के राइवलरी के बीच में। और ये कहानी भी है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इस राइवलरी की। अब आ गए हम लोग टॉप 2 में, सेल्टिक वर्सेस रेंजर। ये एक ऐसी राइवलरी है जिसमें आपने, आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस मैच को ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा, बिकॉज ये स्कॉटिश प्रीमियर लीग का जो है वो राइवलरी है। लेकिन आप बिलीव करो, इस राइवलरी में जो लड़ाई झगड़ा और मारपीट, और इस राइवलरी में जो रीज़न है राइवलरी का ना, वो एक गजब लेवल का रीज़न है। सो दोस्तों देखिए, बात यह है कि दोनों बेस्ट क्लब्स थी स्कॉटिश फुटबॉल की, तो ऑब्वियसली बेस्ट में बेस्ट कौन, ये एक रीज़न रहा। साथ ही साथ सेल्टिक एफसी और रेंजर्स एफसी का जो राइवलरी है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइवलरी है भाई। इनका पहला मैच हुआ था 1888 में, और ये राइवलरी शुरुआत भी लगभग उसी समय से हो गई थी। नाउ द मेन रीज़न वॉज दी सोशल डिफरेंसेस एंड दी जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। सेल्टिक्स जो क्लब है ना, सेल्टिक, और सेल्टिक का जो एरिया है वो मेजरली डोमिनेट किया जाता है कैथोलिक क्रिश्चियंस के द्वारा, और जो रेंजर्स का शहर है, रेंजर्स का जो पार्ट है वो मेजरली डोमिनेट किया गया है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के साथ। तो ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और भाई साहब यहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस के बीच में ऑब्वियसली इनका तो राइवलरी रिलीजन में भी है थोड़ा सा, लेकिन वो रिलीजन का राइवलरी जब एक फुटबॉल क्लब में भी शो हो जाता है तो फिर वो भाई बवाल चीज़ होती है। और हेंस इनके बीच में ये राइवलरी इस रिलीजियन, आप कह सकते हैं कि चलते हुई, और अब रिलीजन जहाँ आ गई तो फिर वो राइवलरी एक अलग ही लेवल की होती है, और ये बात आप लोगों को पता है। अब अपन बात कर लेते हैं दी बेस्ट राइवलरी ऑफ दी वर्ल्ड, और वो है ऑब्वियसली दी नन अदर देन बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, दी एल क्लासिको। अब इस राइवलरी के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं दोस्तों। नंबर 1 रीज़न ऑब्वियसली दोनों बेस्ट क्लब अपने कंट्री की नहीं बल्कि यूरोप की रही हैं, तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट बनने का, पूरे दुनिया में बेस्ट क्लब कौन है, रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना, ये एक रीज़न है इनके राइवलरी का। बिकॉज बार्सिलोना वाले सोचते हैं कि हम बेस्ट क्लब है, रियल मैड्रिड वाले तो मानते हैं कि वो बेस्ट क्लब है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक इस रीज़न के चलते राइवलरी कि ये बेस्ट क्लब्स हैं। लेकिन इनके पीछे एक हिस्ट्री भी है, और वो हिस्ट्री मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा बताऊँगा तो पूरी एक अलग ही वीडियो बन जाएगी। मेजर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रियल मैड्रिड थी उसको जो है वो स्पेन के किंग फ्रैंको थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। वो फाइनेंशियली मिला था, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली तो सेम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरली मिला था, और उनको बहुत सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस समय के थे वो बाईपास करने का मौका मिल जाता था। फाइनेंशियल जैसे उस समय भी रहता था कि आप ज़्यादा ओवरसीज़ प्लेयर्स को नहीं खिला सकते, एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं। रियल मैड्रिड के लिए वो
कुछ जो है वो भाई रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बिकॉज वो फ्रांको की क्लब मानी जाती थी। एंड एक रीज़न था कि क्यों इतना ज़्यादा रियल मैड्रिड को जो है वो फ्रांको पसंद करते थे, और वो रीज़न था क्लास, वो रीज़न था रॉयल्टी। तो वो रॉयल्टी देखते थे और वो देखते थे कि ये जो क्लब है ना रियल मैड्रिड, ये क्लब है हमारे स्पेन की बेस्ट क्लब, और ये क्लब से हम अपने स्पेनिश फुटबॉल को जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे, और ये हमारा मेन स्टोन है स्पेनिश फुटबॉल का, और एक सिंबल है स्पेन एज दी नेशन का। और कहीं ना कहीं वो पेट्रोटिज्म वाली जो है वो फीलिंग फ्रांको के अंदर ऑब्वियसली बीइंग द किंग था ही, और वो पेट्रोटिज्म के चलते ही वो रियल मैड्रिड को बना रहे थे कि ये हमारे स्पेन की प्रतीक है, ये हमारे स्पेन का सिंबल है रियल मैड्रिड। और कहीं ना कहीं इस पेट्रोटिज्म के ही चलते जो है वो बार्सिलोना को हेट भी करते थे, बिकॉज बार्सिलोना जो रीजन में है वो कैटलूनिया रीजन है, एंड कैटलूनिया इंडिपेंडेंस मांग रही थी बहुत लंबे समय से। वो भाई चाह रहे हैं कि हम स्पेन से अलग हो जाएं, हमारा एक अलग नेशन बने कैटलूनिया करके, हम स्पेन का पार्ट नहीं बन करके रहना चाह रहे हैं। रीजंस काफ़ी ज़्यादा थे। रीजंस मेजरली ये था कि स्पेन में बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा आता था, क्योंकि वो एक पोर्ट कंट्री है, तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कुछ होता था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सब भाई बार्सिलोना कैटलूनिया में ही रहते थे, और बहुत पैसा जो है वो कैटलूनिया देती थी स्पेन को। लेकिन स्पेन एज सच वैसा पैसा इन्वेस्ट बार्सिलोना में नहीं करता था। वो जो पैसा बार्सिलोना से कमाता था वो मैड्रिड में लगा देता था, शहर की बात कर रहा हूँ। तो इस रीज़न के चलते वहाँ पे कैटलूनियन इंडिपेंडेंस चलती थी। और स्पेन में सिंस रियल मैड्रिड वाज नोन एज दी नेशनल क्लब ऑफ स्पेन, बार्सिलोना सिंस दे वर अ पार्ट ऑफ, ऐसे आप कह सकते हो स्पेन से हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम स्पेन से अलग होंगे वाला पार्ट ऑफ कंट्री का हिस्सा, तो उसको वो नफ़रत की नज़र से देखता था कि ये मेरे देश को बांटना चाह रहे हैं, और वो हेट करते थे बार्सिलोना को। और ऐसा भी कहा गया है कि बार्सिलोना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रूटैलिटी करी गई थी फ्रैंको के द्वारा। बार्सिलोना के ऊपर आए बाएँ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। बार्सिलोना को प्लेयर्स जो है वो भाई साइन करने नहीं देते थे, और बार्सिलोना के बड़े बड़े मैचेस में पुलिस वगैरह के थ्रू बंदूक की नोक में जो है वो जानबूझ के बार्सिलोना को हरवाया जाता था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बार्सिलोना के लिए होती थी। और यही रीज़न है, ये एक हिस्टोरिक रीज़न है कि बार्सिलोना को प्रताड़ित किया जाता था, और बार्सिलोना के फैंस फिर ऑब्वियसली इसी के रीज़न के चलते फ्रांको की क्लब रियल मैड्रिड को हेट करने लगे, और रियल मैड्रिड भी हेट करने लगे बार्सिलोना को। और ये एक ऐसा रीज़न है कि जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आया है। आज भी कैटलूनियन इंडिपेंडेंस की बात जो है वो चलती है स्पेन में, और आज भी यही रीज़न है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के फैंस एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूरियां हैं। इवन द प्रेसिडेंट डज नॉट लाइक्स ईच अदर, और बहुत कुछ है, इसी के चलते ही है। मतलब मेन यही एक रीज़न है, इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और यही था आज की वीडियो, जिसमें हमने आए बाएं इधर उधर के क्लब्स की जो है और राइवलरी की जानकारी आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।